हेलो दोस्तों। यहाँ पे हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। तो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की अगर मैं बात करूँ तो आपने जनरली ये न्यूज़ में सुना होगा कि हमारी जो पार्लियामेंट है यानी कि लोकसभा और राज्यसभा जो है उसको नए सिरे से जो है वो डिज़ाइन करने की बात की गई थी। तो अब यहाँ पे वही चीज़ बोला गया है कि पार्लियामेंट को नए सिरे से जो है वो डिज़ाइन किया गया है और अब उसकी जो है वो इनाग्रेशन डेट जो है वो सेट की गई है 28 मई 2023, जिसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी वो क्या करेंगे, इनाग्रेशन करेंगे। और आप ये देख सकते हो ये पार्लियामेंट का नया डिज़ाइन बनाने की ज़रूरत बनी क्या। हम ये बोलेंगे कि बेसिकली जो पार्लियामेंट की अगर मैं बात करूं, चाहे आप लोकसभा की बात करो चाहे आप राज्यसभा की बात करो, लोकसभा में सीट्स जो है बड़ी कम है, वो कितनी कम है वो आगे हम नंबर देखेंगे। बट वही है, उस सीट्स को इंक्रीज करना चाहते हैं। वहीं दूसरी जगह राज्यसभा की सीट्स भी जो है वो भी बड़ी कम है, हम उसको भी इंक्रीज करना चाहते हैं। वो कितना नंबर इंक्रीज करना चाहते हैं कितना नहीं, वो आगे जैसे हम वीडियो के आगे चलते जाएंगे वो आपको सारी चीज़ पता चलती जाएगी। तो ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। देखो, यहाँ पे अगर हम बात करें सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की बात करें तो यहाँ पे हम ये बोलेंगे कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी उन्होंने जो है इनाग्रेशन करनी है हमारी नई पार्लियामेंट बिल्डिंग। ठीक है, तो इसकी इनाग्रेशन जो है वो की जाएगी कब, 28 मई 2023 को। पहली चीज़ आ गई ये। फिर अब हम देख लेते हैं कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जो है वो है क्या। इसमें ये बोला गया है कि पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग जो है वो बनाई जाएगी। और आपको पता है कि सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंदर कई सारे हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनको हमने जो फुलफिल करना है। उसमें से एक ऑब्जेक्टिव आपका ये भी बन जाता है कि पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग जो है वो बनाई जाएगी, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा की नई बिल्डिंग जो है वो बनाई जाएगी। वहां पे सिटिंग कैपेसिटी बहुत कम है, सिटिंग कैपेसिटी को इंक्रीज किया जाएगा। तो हम ये बोलेंगे ये बेसिकली एक पार्ट है सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का। तो इस प्रोजेक्ट को 2019 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो है वो लाया गया था। और फाउंडेशन स्टोन की मैं बात करूं तो 10 दिसंबर 2020 को आप देख सकते हो कि हमारी पार्लियामेंट जो है उसको नए डिजाइन करने की बात की गई। फिर हम बात करते हैं कि अब थोड़ा मैं जानूं, थोड़ा फैक्चुअल डेटा इसके बारे में अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूं तो मैं आपको यही चीज़ बोलूंगा कि एक 4 स्टोरी बिल्डिंग है। और शेप की अगर मैं बात करूं, बिल्कुल एक ट्रायंगुलर शेप की तरह दिखने वाला है, पूरी एक आपको ये बिल्डिंग दिखेगी पार्लियामेंट की। तो डिज़ाइन किसने की है, HCP डिज़ाइन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, ये अहमदाबाद बेस्ड एक कंपनी है, इसके द्वारा इसको डिज़ाइन किया गया है। तो आप देख सकते हैं इनकी कंपनी है ये। तो फिर हम बात करते हैं कि इसको कंस्ट्रक्ट किसके द्वारा किया गया, टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड, इसके द्वारा इसको कंस्ट्रक्ट किया गया। फिर हम बात करते हैं कि इसकी क्या फीचर है इस बिल्डिंग के। फीचर सबसे बड़ा यही है कि अर्थक्वेक आएगा उसको ये विद स्टैंड कर सकती है, यानी कि अर्थक्वेक को टॉलरेट बर्दाश्त कर सकती है। ठीक है, तो अर्थक्वेक आएगा तो ये जो है बिल्डिंग जो है वो नीचे नहीं गिरेगी। तो ये आप देख सकते हो, ठीक है ना। जैसे कि ये देखो अर्थक्वेक आया, बिल्डिंग नीचे गिर गई ना, वैसे ये होगा कि अर्थक्वेक आएगा ये उसको टॉलरेट बर्दाश्त कर पाएगी। अच्छा, फिर हम देखते हैं कि अगर मैं बात करूं इसके रूफ में, यही जो हमारी नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनाई गई है इसके रूफ में जो है 6.5 मीटर लॉन्ग एक ब्रोंज नेशनल एम्बलम देखने को मिलता है। ठीक है, अशोका एम्बलम, ये आप देख सकते हो। फिर हम बात करते हैं कि आपको पता है कि एम्बलम को हमने ये अडॉप्ट कब किया था, 26 जनवरी 1950। और आपको पता है ये डेट कौन सी है, हमारा जब कॉन्स्टिट्यूशन की हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को जब एनफोर्स में लाया गया था, इफेक्ट में लाया गया था, तो उसी डेट को हमने ये अडॉप्ट किया था। फिर हम बात करते हैं अब थोड़ा और जान लेते हैं, थोड़ा फैक्चुअल डेटा जान लेते हैं। वही चीज़ कि लोकसभा जो है उसका डिज़ाइन क्या रखा जाएगा, पीकॉक का डिज़ाइन रखा जाएगा जो कि हमारा एक नेशनल बर्ड है। और राज्यसभा की मैं बात करूं इसका डिज़ाइन जो है लोटस रखा जाएगा जो हमारा नेशनल फ्लावर है। फिर मैं बात करता हूं अब यही इस प्रोजेक्ट, अब ये देखो इसकी आप पिक्चर देख सकते हो, ये कितनी लॉट ऑफ सीट्स जो है वो ऐड की गई हैं। बाकी आप डिज़ाइन जो है पीकॉक का जो है वो देखने को मिलता है। ठीक है, बट यहाँ से नहीं आपको देखने को मिलेगा, एरियल व्यू देखोगे आपको पीकॉक डिज़ाइन और एक आपको लोटस का डिज़ाइन जो है वो देखने को मिलता है। अच्छा, फिर हम बात करते हैं सीटिंग कैपेसिटी की। वही चीज़ आ गई, अब सीटिंग कैपेसिटी बहुत कम है, इसकी सीटिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करना है, ये मेन ऑब्जेक्टिव है इसका। तो पहली जो ओल्ड बिल्डिंग थी उसमें लोकसभा की जो सीट्स थी 543 थी, उसको इंक्रीज करके 888 सीट्स जो है वो की गई। फिर हम बात करते हैं कि राज्यसभा की मैं बात करूं, वहाँ पे सीट्स पुरानी बिल्डिंग में 250 थी और ये भी इंक्रीज करते हुए 384 तक लाया गया। फिर हम देख लेते हैं ये जो प्रोजेक्ट है, तो आपको पता है ये जो प्रोजेक्ट है किसके अंडर आता है, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंदर। ठीक है, और इसके अलावा और भी हमारे कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंदर आते हैं। अब वो इसके अलावा अदर प्रोजेक्ट्स देख लेते हैं। देखो ये ये प्रोजेक्ट किस किन चीज़ों की बात करता है, ये बात करता है कि हमें जो कर्तव्य पाथ है उसको रिवैम्प करना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये बात करता है प्रोजेक्ट कि वाइस प्रेसिडेंट जो है उनकी नए रेजिडेंस जो है उसकी कंस्ट्रक्शन जो है वो करनी है, उसकी बात करता है।
फिर हम बात करते हैं, ये प्रोजेक्ट बात करता है कि प्राइम मिनिस्टर जो है उनके ऑफिस और नया ऑफिस और रेजिडेंस जो है उसकी बात करता है, ठीक है, उसकी डिज़ाइन की बात करता है। तो आप देख सकते हो, फिर एक बात करता है ये प्रोजेक्ट की जितनी भी हमारी मिनिस्टेरियल बिल्डिंग्स हैं उन सबको कंबाइन कर दिया जाए और एक सिंगल सेंट्रल सेक्टर में सेक्रेटेरिएट में लाया जाए, तो इसकी बात भी करता है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो। बाकी हम इम्पॉर्टेंट एक इंफॉर्मेशन देखें तो ये आपके लिए जानना इंपॉर्टेंट है कि आपको पता है कि हमारा ये जो ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग थी इसको बनाया गया था 1927 में, और आज तक आप देख लो अप्रॉक्सीमेट आप ये बोल सकते हो कि पूरे 100 साल जो है कंप्लीट हो गए हैं। बट अब इसके बाद हम चाहते हैं कि अब अपने पार्लियामेंट को थोड़ा मॉडर्नाइज करना चाहते हैं। लैक ऑफ स्पेस का भी बड़ा इशू है, इसलिए लैक ऑफ स्पेस को हमने देखा, स्पेस को हमने इंक्रीज किया, सीट्स जो हमने इंक्रीज की लोकसभा में, राज्यसभा में, और थोड़ा बहुत हमने जो है मॉडर्नाइज करने की भी जो है वो कोशिश की है। बाकी आप ये टेम्पल देख सकते हो, ये जो टेम्पल है इसी से इंस्पिरेशन हमने ली है और हमने इसका डिज़ाइन जो है वो बनाया है। और ये टेम्पल की अगर मैं बात करूँ, ये टेम्पल आपको जो है वो कहाँ पे देखने को मिलता है, मध्य प्रदेश यानी कि मुरैना नाम की जगह में टेम्पल देखने को मिलता है। और अगर आप इसको देखो ना, पूरा एक सर्कुलर शेप में है ये टेम्पल, इसी से इंस्पिरेशन लेके हमने अपने पार्लियामेंट बिल्डिंग जो है उसकी जो है हमने उसको जो हमने बनाया है, ठीक है। तो बाकी आप देख सकते हो ये टेम्पल जो है, जिस टेम्पल का नाम ये पढ़ सकते हो आप, ठीक है, चौसठ योगिनी टेम्पल, ठीक है। तो बाकी प्रोनाउंसिएशन अगर गलत है तो उसके लिए सॉरी। तो ये रीजनल नेम होते हैं तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। तो बाकी ये था हमारा इंपॉर्टेंट आर्टिकल मैंने डिस्कस किया आपके साथ, जो कि आपके एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है। और लास्ट में जाते आते आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूं कि मेरा खुद का एक एजुकेशन चैनल है, पवन एजुकेशन स्टूडियो। तो यहाँ पे भी मैं इकोनॉमिक्स हो गया, आपका ज्योग्राफी हो गया, बाकी और स्टैटिक जीके, ये सब यहाँ पे जो है वो डिस्कस किया जाता है। और अगर आप इसको फॉलो करना चाहो तो आप फॉलो कर सकते हो। तो इसका लिंक जो है वो मैं कमेंट में छोड़ दूंगा। थैंक यू।